हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है मैंने बोला था कि अब इस वाली जगह से आपको और वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट और कर लेना क्योंकि मैं सोने जा ही रहा था और बॉयज के सीजन 3 का टीजर ड्रॉप हो गया। तो क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयज के सीजन 3 के बारे में और इसका थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेंगे। एंड एज ऑलवेज मैं आपको थोड़े बहुत कॉमिक बुक्स की ज्ञान पेलिंग कर दूंगा जो आपको बॉयज के सीजन 3 देखने में हेल्प होगी। तो बिना दवाई पीकर सुपर हीरो बने, चलिए शुरू करते हैं। तो आज से कुछ दिन पहले बिली बुचर की एक इमेज टीज करी गई थी बॉयज के सीजन 3 को लेकर, जो पोस्टर आया था उसमें, और इसमें इनकी आंखें टिमटिमा रही हैं। तो इसके सीजन 3 का टीजर भी यहीं से शुरू होता है, जब हम देखते हैं कि बिली बुचर की आंखें ऐसे टिमटिमा रही हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका रीजन क्या होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ, कंपाउंड वी, जिस वजह से इस वाले सीजन में फाइनली बिली बुचर को भी सुपर हीरोज वाली पावर्स मिल जाएंगी या फिर सूप्स वाली पावर्स मिल जाएंगी, जो हम इन्हें आगे टीजर में यूज करते हुए भी देखते हैं। फिर इसके बाद हमें होमलैंडर, ब्लैक नोवा, ह्यूई, स्टारलाइट, इन सब के कुछ कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं। और इस पूरे टीजर को देखकर ये भी समझ में आया है कि स्टारलाइट और ह्यूई की केमिस्ट्री और रिलेशनशिप इस वाले सीजन में और भी ज्यादा ग्रो करेगी। अगर आपको याद हो तो हमने सीजन 2 के एंड में देखा था कि हमारा ह्यूई जो है वो न्यूमैन मैडम जो थी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए। जो जितने भी सूप्स हैं उनको रजिस्टर करके कंट्रोल्ड मैनर में यूज करना चाहती है, लेकिन इसके एंड में हमें पता लगा कि ये मैडम खुद ही सूप है जो दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी खोपड़ियां फोड़ सकती है। तो अब ये पूरी चीज इस वाले सीजन में किस तरह से इवॉल्व होती है ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर इसके बाद हमें मदर्स मिल्क, स्टैन एडगर और फ्रेंची के कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं जिसमें लोग चश्मा वश्मा लगा रहे हैं और भी ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप फ्रेंची के बैकग्राउंड को देखोगे तो ये काफी हद तक कलरफुल टाइप का बैकग्राउंड है। तो क्या ये हीरोगैज़म वाली चीज हो सकती है? अगर आपको नहीं पता कि हीरोगैज़म क्या है तो यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा कॉमिक बुक का ज्ञान पेल देता हूँ। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो में एक तो कॉमिक बुक्स के ज्ञान पेलिंग वाली बात बहुत होगी और मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि बॉयज के बारे में बात हो रही है। तो हीरोगैज़म बेसिकली बॉयज की कॉमिक बुक्स में एक बहुत ही बेहतरीन सा इवेंट है जिसमें सेवन और बाकी जितने भी सूप्स हैं ये दुनिया जमाने के सामने ऐसा नाटक करते हैं कि ये एलियन इन्वेजन को फाइट करने के लिए स्पेस में जा रहे हैं, लेकिन ये लोग एक्चुअली में एक आइलैंड पे जाते हैं एंड वहां पे ड्रग्स और सेक्स वगैरह से ये अपना मन बहलाते हैं। एकदम ऐसे ग्रुप झुंड वुंड होता है और हमें ऐसा सुनने में आया था कि बॉयज के सीजन 3 में हमें हीरोगैज़म देखने को मिलने वाला है। तो क्या ये वही हीरोगैज़म होगा? देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी चीजें। लेकिन इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम किसी को लाइट बल्ब ऑन करते हुए देखते हैं और इस रूम में काफी सारी पेपर की क्लिप्स और कटिंग्स लगी हुई हैं जहां पर सूप्स और उनसे रिलेटेड जितने भी इंसिडेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। अब यहीं पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसकी फोटो के ऊपर यूरोपो लिखा हुआ है और बॉयज की कॉमिक बुक्स में यूरोपो एक और सूप होता है जो जी मैन का पार्ट होता है। अब अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड है तो मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। बेसिकली वॉट जो कंपनी है उसने सिर्फ 7 नहीं बल्कि उसी के जैसी 4 अलग अलग टीम्स और बनाई थी, जिसमें से पहली थी 7, दूसरी थी जी मैन, तीसरी थी पे बैक और चौथी थी टीनेज किक्स। अब ये यूरोपो जो है ये एक्चुअली में जी मैन का एक मेंबर होता है। और अगर आप लोग को नाम से अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी मैन और कुछ नहीं बल्कि हमारे एक्स मैन की पैरोडी है। इसको क्रिएट करने वाला जो मेन बंदा था वो बच्चों के साथ कुछ बहुत बुरे बुरे काम करता था और उनको कंपाउंड वी देकर सुपर पावर्स देता है और जी मैन क्रिएट करता है एंड उसी में यूरोपो नाम का एक सुपर हीरो भी होता है जिसके पास और कुछ नहीं बल्कि नाइट क्रॉलर्स वाली पावर्स होती हैं एक्समेन के। फिर इसके बाद वाले शॉट में हमें इसी वॉल का एक और बेटर नजरिया देखने को मिलता है जहां पर और भी कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे आप नजर डालोगे तो टेक नाइट नाम के एक सूप का मेंशन है। तो कॉमिक बुक्स में टेक नाइट भी एक सूप होता है जो वॉट की थर्ड कंपनी मतलब पे बैक होती है उसी का एक मेंबर। अब टेक नाइट के पास एज सच कोई भी सुपर पावर नहीं है, इसकी सारी चीजें और सारी शक्तियां इसे अपने सूट से मिलती है जो बहुत ही ज्यादा हाईटेक है और ये एक गुफा में रहता है। इसका एक साइड किक होता है जिसका नाम लाडी होता है। अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि ये किसकी पैरोडी है, बैटमैन की। तो टेक नाइट के साथ एक बहुत ही बढ़िया सा कैच होता है और वो ये है कि इसको जो भी चीज दिखती है उसके साथ सेक्स करने का मन करता है। आई नो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड साउंड कर रही हैं चीजें, लेकिन ये बॉयज का यूनिवर्स है और यहाँ पर चीजें ऐसे ही ऑपरेट करती हैं। तो टेक नाइट एब्सोल्युटली एनीथिंग, चाहे वो जिंदा हो या नहीं, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली उस चीज के साथ सेक्स करने की अर्ज होती है। लेकिन आगे जाके पता लगता है कि इसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि इसके दिमाग में उगने वाला एक ट्यूमर था जिसकी वजह
से इसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी मानना है। और इसी सीन में अगर आप आगे देखोगे तो पेबैक का भी मेंशन है, जो टेक नाइट का खुद का ग्रुप होता है। और बॉयज के सीजन 3 में पेबैक काफी हेवीली फीचर्ड होने वाला है, क्योंकि इसके बाकी मेंबर्स भी हम इसी टीजर में देखते हैं, जो कि सोल्जर बॉय है, क्रिम्सन काउंटेस है। तो मतलब इस वाले सीजन में हम बॉयज के यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड होते हुए देखेंगे, और हमें ये भी पता लगेगा कि वॉट ने एक्चुअली में 7 के अलावा भी जो दूसरी टीम्स बनाई थी उनका क्या फ्यूचर है। फिर इसके बाद वाला सीन भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भूमिका बहुत अच्छे से बनाई गई, क्योंकि पुलिस और कुछ पीस कीपर्स के बीच में हम एक ऐसे कन्फ्रंटेशन होते हुए देखते हैं जिसको ए ट्रेन आकर रोकता है। अब अगर आपको याद हो तो सीजन 2 के एंड में काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद ए ट्रेन फाइनली वापस 7 का मेंबर बन जाता है, और यहाँ पर हम ए ट्रेन को दोबारा देखते हैं एक नए सूट में, जो इस पूरे कन्फ्रंटेशन को रोक देता है। और तब ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा काम तो किया है भैया ने। लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है कि एक एनर्जी ड्रिंक का कमर्शियल है। ए ट्रेन कैसे अच्छा हो सकता है, इसी ने तो इस पूरी भसड़ की शुरुआत करी थी। फिर इसके बाद हम कुछ ऐसे लॉन्डे लफंडर लोग को डांस करते हुए देखते हैं, जो एक म्यूजिक वीडियो पे चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी वॉट की तरफ से एक म्यूजिक परफॉर्मेंस है। एंड सिंस म्यूजिक की बात निकली है तो इस पूरे ट्रेलर का जो बैकग्राउंड स्कोर था वो बहुत ही ज्यादा ऑसम था। और ये गाना इमेजिन ड्रैगन्स का बोन सॉन्ग है, जो आज से एक ही दिन पहले रिलीज हुआ था। एंड द फनी पार्ट इज कि हमने हॉकाई देखा था, उसमें इमेजिन ड्रैगन्स का मजाक बनाया गया था। तो पैरोडी हर कहीं अवेलेबल है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम बॉयज की जो लास्ट सीजन में मूवी बनी थी डॉन ऑफ द 7, उसके डायरेक्टर एडम को बॉयज की मैनेजर एशली के साथ बाथरूम में कुछ करते हुए देख सकते हैं, और ये ऐसे मौके की गर्माहट में उसके बाल खींच के तोड़ी डालते हैं। इसके बाद हम ह्यूई और स्टारलाइट को देखते हैं, जो किसी पब्लिक प्लेस पर अपीयर होने वाले हैं। और अगर यहाँ पर सामने आप देखोगे तो आपको होमलैंडर भी नजर आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस कर रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि या तो इन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया है या फिर करने वाले हैं। फिर होमलैंडर ए ट्रेन के पेट में उंगली डालकर एक सपाटा मारता है, उसको लाइन पे ले आता है, और यहाँ पे ए ट्रेन अपनी वही पुरानी कॉस्ट्यूम में। तो प्रोबेबली ये सीजन की स्टार्टिंग वाला सीन होगा। लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक लेडी खड़ी है जो किसी विक्टिम को मार चुकी है, और अचानक ही वो पूरा फट के हवा में चला जाता है। तो प्रोबेबली इस लेडी की पावर टेलीकाइनेसिस की होगी, जो काफी हद तक वो न्यूमैन मैडम से भी मिलती जुलती है। और अगर आप इसी टीजर में आगे देखोगे तो इस पूरे सीन की थोड़ी बहुत और झलक भी देख सकते हो, जहां पर ये बहुत ही ब्रूटली मार रही है इस बंदे को। फिर इसके बाद हमें किमिको की पहली झलक देखने को मिलती है, जो एक हॉल में कुछ गुंडों को मार रही है काफी बुरी तरह से, और इसके चेहरे पे ऐसे खून वून लगा है। तो ये देखकर समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी यहाँ पर होगा अच्छी खासा खून खराब होने वाला है। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी मजेदार है, क्योंकि हमें पहली झलक देखने को मिलती है क्रिम्सन काउंटेस की। अब क्रिम्सन काउंटेस, जैसा मैंने पहले बताया, तो सोल्जर बॉय और टेक नाइट की तरह पेबैक की एक और मेंबर होती है, और ये मार्वल की स्कारलेट विच की पैरोडी है। इसकी सारी पावर्स फायर से रिलेटेड होती है, मतलब ये पायरोकाइनेसिस कर सकती है, फायर को कंट्रोल कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, और ये भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इस वाले सीन में हम इसको होमलैंडर की एक स्टैचू डिस्ट्रॉय करते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से ऐसे आते वाते बाहर निकल रही है समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे। फिर इसके बाद एक बहुत ही मजेदार सीन है, जहां पर किमिको ह्यूई के हाथ को पकड़कर तोड़ देती है। क्लियरली लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी सूप को पकड़ के टारगेट कर लिया है, और उसको मारने के लिए इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, क्योंकि बिली बुचर भी वहां पर खड़ा हुआ है, और इस चीज को चाय पीते पीते इग्नोर कर देता है। लेकिन इसके बाद बहुत ही मजेदार चीज शुरू होती है, क्योंकि हमें पहली झलक देखने को मिलती है सोल्जर बॉय की। अब सोल्जर बॉय बॉयज के सीजन 3 में अपीयर होने वाला एक नया सूप है, जो काफी बड़े रोल में होगा। इसका रोल जेंसन एक्ल्स प्ले कर रहे हैं, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये हमारे कैप्टन अमेरिका की पैरोडी होगा। लेकिन अगर बॉयज कॉमिक बुक्स को फॉलो किया जाए तो उसमें सोल्जर बॉय बहुत ही अजीब टाइप का कैरेक्टर है। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ऑपरेट करता है, और उसके बाद से लेकर अभी तक इसके 2-3 वर्जन हो चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही फट्टू किस्म का सूप होता है। और अगर आप लोग चाहें तो हम लोग सोल्जर बॉय के ओरिजिन और इसकी पूरी फटने फटाने वाली कहानी को एक अलग से वीडियो में कवर कर सकते हैं, तो अगर चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। अब इसी पूरे टीजर में हम सोल्जर बॉय के और भी कई सारे शॉट्स देखते हैं, जो प्रोबेबली उसकी आर्काइवल फुटेज है, मतलब वो पुराने टाइम में जो ऑपरेट करता था, मतलब उसने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर किस तरह से अमेरिका का साथ दिया था, ये सारी चीजें होंगी उसमें। लेकिन इसके बाद हमें बिली बुचर के कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर उसने कंपाउंड वी को कंज्यूम कर लिया है,
और अब उसके पास सुपर स्ट्रेंथ तो है ही है, लेकिन होमलैंडर के जैसी हीट विजन भी, जिसे उसे कंट्रोल करने में काफी डिफिकल्टी हो रही है। बट आई हैव टू से कि अगर बिली के पास भी सूप वाली पावर आ जाती है तो होमलैंडर और उसका लेवल अब ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। समहाउ आई फील कि बिली अभी भी होमलैंडर जितना पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि होमलैंडर के पास बचपन से ही कंपाउंड भी था तो उसकी पावर ज्यादा होंगी, लेकिन बिली बुचर के पास ट्रेनिंग है और ब्रूटैलिटी है, तो वो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा। तो इन अ वे ये दोनों इतने ज्यादा डिफरेंस से अब यहाँ कहीं तो आ चुके हैं। और इन्हीं सुपर पावर मिलने के साथ साथ बिली भैया हमारे ह्यूई पे उल्टी भी कर देते हैं। तो इस सीजन में भी ह्यूई की प्रताड़ना कंटिन्यू होती रहेगी, जो अभी तक चलती आई है। लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत मजेदार है, क्योंकि हम होमलैंडर को एक गाय का दूध निकालते हुए देखते हैं और वैसे ऑर्गेस्मिक फेसेस बना रहा है। एंड अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि होमलैंडर का दूध के साथ एक बहुत ही बढ़िया सा कनेक्शन है, जिसपे मैंने आज से काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, जिसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही, जाके एक बार देख लेना। पता नहीं क्यों बनाया था, अभी भी सोचता हूँ, तो देख लेना अगर मूड हो तो। फिर इसके बाद हम फ्रेंची और किमिको को एक ऐसे ड्रामेटिक और डिज्नी-इश फैशन में डांस वांस करते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रोबेबली किसी सूप की पावर होगी जो इनको हैलुसिनेट करवा रहा है। और बस बिली बुचर के इसी शक्ति प्रदर्शन के साथ और होमलैंडर के सामने एक स्टेयर डाउन के साथ ये पूरा टीजर एंड होता है। और इसके एंड में हम जेंसन एक्ल्स के सोल्जर बॉय को देखते हैं, जिसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ चुकी है। तो प्रोबेबली ऐसा कुछ हुआ होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इन लोगों ने सोल्जर बॉय को क्रायो स्लीप में डाल दिया होगा, जैसे हमारे कैप्टन अमेरिका बर्फ में जम जाते हैं तो। लेकिन स्टॉर्म फ्रंट के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद इन्होंने सोचा कि होमलैंडर के सामने इनको एक ऐसा पावरफुल सूप चाहिए जो उसको थोड़ी बहुत टक्कर दे सके। तो इसीलिए सोल्जर बॉय को एक बार फिर से जगा दिया गया है। मतलब जो हमने अभी तक सोल्जर बॉय की क्लिप्स देखी वो पास्ट की थी, और ये बड़ी दाढ़ी वाला जो सोल्जर बॉय है ये प्रेजेंट टाइम में जाग चुका है एंड होमलैंडर की प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा, साथ ही साथ में बिली बुचर की भी। और इस पूरे टीजर के बारे में आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। 3 जून के लिए मैं पर्सनली खुद इंतजार नहीं कर सकता। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा होगा, टच करके करीब बना दो। 900K के बहुत करीब है। और मुझे पता है कि मेरा सेटअप अभी वैसा फील नहीं हो रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, तो मैं उनको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे बढ़िया कंप्लीट हो, उसके बाद ही आपको एकदम ग्रैंड रिवील दिखाया जाए। फिर भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, काम बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा तो देखने को मिलेगा, मजा आएगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश।